नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां दिल्ली से बड़ी अपडेट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर तंज, जहां भारत को इंडिया से लड़ाया जा रहा है। ये पवन खेड़ा ने कहा, सोना हो या गोल्ड कीमत नहीं बदली जाएगी। सोना हो या गोल्ड कीमत नहीं बदली जाएगी, ये एक बड़ा बयान जो है सामने आया है उदयनिधि स्टालिन के बयान से। कांग्रेस का लेना देना नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा का इतिहास पसीने से लिखा गया। ये कांग्रेस का बीजेपी पर तंज है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का ये तंज है जो बीजेपी पर कसा गया है और भारत को इंडिया से लड़ाया जा रहा है। पवन खेड़ा का ये बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा को विफल करने के लिए ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आज जब हम 1 साल पूरा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, हमें वो सारे नज़ारे, वो दृश्य, वो मंजर याद आते हैं जब बरसात, बर्फ, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान सब कुछ झेलते हुए इस देश को अलग अलग रंगों में हम सब ने देखा। आप सब ने भी देखा। आप में से कुछ लोग, कुछ चेहरे मैं देख रहा हूं जो लगातार चले भारत जोड़ो यात्रा में। आप सबको भी बधाई। और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता पाएंगे कि आप इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा थे। ये बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। इस तरह की हल्की बातें, हल्की टिप्पणियां न हिंदू धर्म इसको स्वीकार करेगा, न भारतवासी इसको स्वीकार करेंगे, न संविधान को मानने वाले लोग इसको स्वीकार करेंगे। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब जिस तरह से देखिए, जहां इंडिया और एनडीए के लगातार टकराव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से एक निमंत्रण भेजा गया था जिसमें लिखा होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जब से लिखा है तब से लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरीके से इंडिया की बात करें या भारत की बात करें, जब से जिक्र छिड़ा है तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, जुबानी हमला कहीं ना कहीं तेज है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेड़ा सामने आते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि नाम कुछ भी हो, गोल्ड और सोना में अंतर नहीं रहता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सीधे तौर पे इस बार कहीं ना कहीं सनातन धर्म उनके निशाने पर था, उन्होंने कहा था कि डेंगू मलेरिया की तरह सनातन धर्म है, सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। इस विवाद को लेकर कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन को लगातार तमाम जो धर्मगुरु हैं वो कहीं ना कहीं उनके इस बयान की निंदा कर रहे थे। इस बीच सबसे बड़ी बात है कि चूंकि विपक्षी गठबंधन की एक सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, ऐसे में पूरा देश जानना चाहता था कि कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले में क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार शुरू किया था और आज भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी। इस दौरान पवन खेड़ा ने सीधे तौर पे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही और आगे भी भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं निकाली जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जब पवन खेड़ा से पूछा गया तो पवन खेड़ा ने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई भी लेना देना नहीं है। सनातन धर्म का सब लोग सम्मान करते हैं और इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और इसी बात को लेकर बीजेपी भी यही लगातार हमलावर कांग्रेस पार्टी पर थी कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के अभी भी जो शीर्ष नेता है वो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में पवन खेड़ा ने आकर आज सीधे तौर पे एक तरीके से सफाई दी और कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन के बयान से एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है, यानी कि सीधे तौर पे समर्थन नहीं किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उदयनिधि स्टालिन इस पूरे मामले में सफाई देते हैं या माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या जिस तरीके से भारत और इंडिया को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि भारत हो या इंडिया हो, सोना सोना ही रहता है, चाहे वो पुराना हो या नया हो। तो तमाम बातें आज पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, सबसे बड़ी जो बात है वो कहीं ना कहीं उदयनिधि स्टालिन को लेकर ही चल रही थी, क्योंकि आप देखिए अभी भी लगातार तमाम जो धर्मगुरु है वो लगातार जो उदयनिधि स्टालिन है उनका विरोध कर रहे हैं, उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। हालांकि उदयनिधि स्टालिन के बाद भी कुछ अन्य नेताओं ने भी सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस सनातन धर्म को लेकर करोड़ों लोगों की आस्था है, ऐसे में गठबंधन के सहयोगी जो दल हैं
वो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और गठबंधन में रहने के साथ अगर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कुछ नहीं बोलती तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े होते। लेकिन पॉल खेरा ने सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई बयानबाजी करता है उसका कहीं ना कहीं समर्थन नहीं करती है। और सीधे तौर पे ये कहा उन्होंने कि भारत को इंडिया से लड़ाया जा रहा है। आपने देखा कि जब से गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा है, INDIA पड़ा है, उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर रही। पहले बीजेपी ने कहा कि ये इंडिया नहीं इंडिया है, I.N.DI.A है। इसके साथ ही बीजेपी ने बात कहती है कि ये घमंडिया पार्टी है। इसके बाद बीजेपी कहते हैं ये इंडी अलायंस है। लगातार इंडिया को लेकर बहस छिड़ रही थी। इस बीच बाकायदा आपने देखा कि किस तरीके से तमाम बीजेपी के सांसदों की बात करें या केंद्रीय मंत्रियों की बात बिल्कुल, करें, क्योंकि विपक्षी तरफ से लगातार बयान सामने आए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, साफ तौर से ये कहा गया है कि जब से इंडिया नाम दिया गया है तब से कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है और आगे अगर यहाँ पर नाम चेंज किया जाएगा, अगर हम भारत रख लेते हैं इंडिया का नाम जो गठबंधन है, तो बीजेपी भारत का नाम चेंज करके बीजेपी रख देगी। इस तरह के बयान भी लगातार सामने आए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें विपक्षी जो दल है वो लगातार अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को भारत करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कई जगहों पे आपने देखा कि सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर ही बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए है। बीजेपी कहती है मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। बीजेपी ने शुरू केंद्र सरकार बिल्कुल, फिलहाल इस बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। फिलहाल पीयूष तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत